चारों सीट इंडिया गठबंधन भारी अंतर से जीतने जा रही है। तो इसीलिए चारों का चारों सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य बिल्कुल चारों जगह उपचुनाव जो हो रहा है बिहार में 4 सीट पर, चारों सीट पर चारों विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी लहर है और बिहार के भविष्य के लिए चारों सीट जनता अपार समर्थन से बिहार में जिता रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव और देखिए सियासत लगातार गर्म थी। 13 तारीख को मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजे सभी के सामने होंगे। ऐसे में देखिए, महागठबंधन की तरफ से तमाम जो घटक दल हैं वह जीत का दावा कर रहे हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप कांग्रेस और राजद के नेताओं को सुनिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा संसद में काम कर रहे हैं, तो परिवारवाद नहीं है। अभी मैं जमशेदपुर में था 2 दिन पहले। डॉक्टर अजय कुमार जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो उड़ीसा के गवर्नर साहब और एक्स चीफ मिनिस्टर झारखंड के, उनकी बहू चुनाव लड़ रही और आधा दर्जन ऐसे उम्मीदवार वहाँ थे जो कोई न कोई उनके ये माता पिता संसद में या विधानसभा में काम कर रहे हैं। तो ये परिवारवाद क्या है? केवल एक पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए? ये तो सभी पे लागू होता है। और जो लोग काम करता है, जो लोग राजनीति के काम में है, सामाजिक काम में है, तो उसके पुत्र को ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण देश के संविधान के द्वारा दिया हुआ है। देश का संविधान हम लोगों के पुरखे और कांग्रेस कर्मियों ने बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। मोदी जी भी 1950 में पैदा हुए हैं, जो ऑफिशियल उनका अपना जन्म तिथि। तो ये लोग तो कहीं थे नहीं और आज तक किसी वर्ग को आरक्षण दिया नहीं है। 10 साल में 11वां साल उनका भी प्रधानमंत्रित्व काल का है। तो जो भी दिया है कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने दिया है। तो ये सवाल कहाँ खड़ा होता है? और उनका प्रयोग तो यहीं फेल हो गया, बगल में जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। अयोध्या में क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है। हम लोग भी सब हिंदू हैं, हम लोग भी राम में आस्था रखते हैं, हम लोग भी राम के पुजारी हैं, लेकिन उन लोगों की तरह राम के व्यापारी नहीं हो सकते। और वहाँ खुद वो हारे हैं चुनाव। और कई जगह ऐसा जहाँ समझते थे कि ये हम लोग की राजधानी बनने वाली है, सब जगह चुनाव हारे हैं। बद्रीनाथ में हार गए उपचुनाव में। जो कहा उन्होंने कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो उनको कौन एक रहने से मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी तो उसमें मना तो नहीं कर रही है। वो एक हो जाए, गडकरी जी को भी उतना ही सम्मान दें, लेकिन वही तो बंद किए हैं। आडवाणी जी आज पर कहाँ हैं पता ही नहीं चलता है। मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं पता नहीं चलता है। उमा भारती जी कहाँ हैं उनका पता नहीं है। उनको पहले एक करें ना, उन लोगों को सबको साथ लेके चलें। चारों सीट को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? चारों सीट इंडिया गठबंधन भारी अंतर से जीतने जा रही है। लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आक्रोश है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पहले से ही हम 3 सीटों पर विराजमान थे। 1 सीट और हमारा इजाफा होने जा रहा है इमामगंज का, क्योंकि वहाँ पर जो कार्यकर्ता, गरीबों के बीच काम करने वाला, संघर्ष और आंदोलन में साथ रहने वाला, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए चारों का चारों सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य, इसको लोगों ने जो सराहा है और लोगों ने स्वीकार किया है कि बिहार में अगर रोजगार चाहिए, बिहार में अगर नौकरी चाहिए, बिहार में अगर शांति और अमन चाहिए, तो लालू जी के विचार के साथ साथ तेजस्वी जी के कार्यों को आगे बढ़ाना होगा और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एनडीए के लोग कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो माहौल गड़बड़ी का बना रहे हैं, जो नफरत का माहौल बना रहे हैं, उससे लोगों में नाराज़गी है और लोग परिवर्तनकारी राजनीति में इन 4 सीटों को देख रहे हैं। और लोगों का कहना है कि तेजस्वी के नेतृत्व पर जो हमारा विश्वास है, जो हमारा समर्थन है, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हमें चारों का चारों सीट इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को देना चाहिए, ताकि बिहार में एक नए परिवर्तनकारी राजनीति को आगाज़ मिल सके और यही 2025 में कहीं ना कहीं परिवर्तन की राजनीति को आयाम देने का काम करेगा।
प्रशांत किशोर जी कहीं फैक्टर नहीं है। वो रणनीतिकार के तौर पर दूसरे पार्टियों के लिए नारा लिख सकते हैं, नारा गढ़ सकते हैं, लेकिन जब वो राजनीति के धरातल पर आए तो उनको राजनीति समझ में आ गई। राजनीति उनके बस की बात नहीं है और कहीं ना कहीं राजनीति में उन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग में स्वयं कहीं ना कहीं फंस गए हैं। उन्होंने 4 सीटों की उम्मीदवारी में 2 सीट पर किस तरह का उम्मीदवार दिया कि 1 सीट का उम्मीदवार जो बेलागंज का था वो समझ गए कि ये अल्पसंख्यकों को ठगने वाले लोग हैं, तो अल्पसंख्यक को हम क्यों डिवाइड होने दें। वो टिकट लौटाने का काम किए, उस व्यक्ति को फिर टिकट देने का काम किए जिसको सार्वजनिक रूप से प्रशांत किशोर ने अपमानित करवाने का काम किया। वहाँ पर कुर्सी और जूतम पैजार की स्थिति हुई और एक उम्मीदवार जिसका बिहार के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तरारी से उन्होंने बड़ी चर्चा करके उनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन स्थिति ये रही कि वो चुनाव लड़ने के योग भी नहीं पाए गए। और जो 4 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवारी दिया उसमें इमामगंज के उम्मीदवार के संबंध में कहा डॉक्टर है, हम बेहतर उम्मीदवार खोजने का काम किए, जबकि हकीकत जब सामने आया तो प्रशांत किशोर अब अपना चेहरा बचाते चल रहे हैं। वो ना डॉक्टर हैं ना कुछ हैं, वो सिर्फ मामूली इंटरमीडिएट पास है। इस तरह की राजनीति प्रशांत किशोर ने जो शुरू की है वो अपने ही राजनीति के जाल में फंस गए। अरुण जी, 4 सीटों पर उपचुनाव बिहार में आप लोगों ने चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से किया। लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। 13 तारीख को मतदान, कैसे देखो? बिल्कुल, चारों जगह उपचुनाव जो हो रहा है बिहार में 4 सीट पर, चारों सीट पर, चारों विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी लहर है। तेजस्वी जी के लहर के सामने कोई नहीं है, किसी का आता पता नहीं है। इसलिए चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं, इंडिया ब्लॉक जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं होंगे अरुण जी? अरे कोई फैक्टर नहीं है यहाँ, जदयू भाजपा का तो आता पता है नहीं। ये प्रशांत किशोर किस खेत की मूली है? ये भी तो उसी के चट्टे बट्टे हैं ना, एक ही थैले के सब चट्टे बट्टे हैं। और तेजस्वी मॉडल पर चुनाव हो रहा है, जनता बनाम सरकार के बीच लड़ाई है और तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास जीता है। 17 महीने में जो उन्होंने कर दिखाया है, रोजगार का मॉडल पेश किया है, 5 लाख सरकारी नौकरी, जाति आधारित गणना कराकर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। लोग भूल नहीं पा रहे हैं। मेडल लाओ, नौकरी पाओ, मानदेय दोगुना करने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, अनेकों काम उन्होंने करने का काम किया। इन लोगों के पास कुछ है, एनडीए के पास सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे। अब उसके सहारे राजनीति चलने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात होगी, मुद्दों की राजनीति होगी। जो जनता से जुड़े सवाल हैं, उस सवाल को लेकर जो लड़ाई लड़ेगा, जनता उन्हीं के पक्ष में जाएगी। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सारे जन सरोकार के सवाल को लेकर लगातार सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करते रहे हैं और आगे भी करेंगे और जनता हम लोगों के साथ। मनोज जी, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव और 13 तारीख को मतदान होना है। आप लोगों ने धुआंधार प्रचार किया, लालू प्रसाद यादव भी प्रचार उन्होंने किया, क्या लग रहा है? बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में अमन चैन के लिए, बिहार में आपसी भाईचारा के लिए और बिहार के भविष्य के लिए चारों सीट जनता अपार समर्थन से बिहार में जिता रही है। और सारा लोग देख रहा है कि यहाँ तेजस्वी जी और महागठबंधन के जितने नेता हैं उन्हीं के हाथ में बिहार का भविष्य है। भाजपा का क्या काम करने का तरीका है, मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो गए हैं, कैसे उनको लोग ब्लैकमेलिंग कर रहा है, सारा बिहार के जनता सब देख रही है। और सब लोग गौर कर रहा है कि बिहार आने वाले जो बिहार है उसका भविष्य तेजस्वी जी के हाथ में सुरक्षित है, उसी पर वोट होने जा रहा है और चारों का चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये तो हमारे नेता बोले थे, और हम लोग जो बोलते हैं उसी का ये लोग डुप्लीकेसी करता है। जो भी बड़े बड़े बिहार के लीडर हैं सब लोग इसी सामाजिक न्याय का जो पाठशाला है यहीं से लोग गए हैं।
हम लोग जो बोलते हैं वही भाषा वो लोग बाद में बोल देते हैं। इतने दिन से नौकरी नहीं मिल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ दे रहे थे। तेजस्वी जी आए, बहुत सारा शब्द भी बोले थे कि कहाँ से नौकरी आएगा, और नौकरी मिला। और इसका असर झारखंड में भी हम लोग गए थे, विश्रामपुर में हमको ड्यूटी मिला था, वहाँ भी हम लोग लड़ रहे हैं, सातों में 7 हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ भी प्रशांत किशोर जी का लोग समझ गया कि कौन सा खेल खेल रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, ये कैसे आरजेडी को हराया जाए, कैसा उम्मीदवार दें जो आरजेडी का वोट काट ले। इतना लोग बुर्बक है क्या बिहार के लोग? सब लोग समझ रहा है, सब देख रहा है। जितना लोग बुझता है ना, बिहार कोई मामूली जगह है, भगवान बुद्ध का जगह है, महावीर का जगह है, गुरु नानक जी का जन्म स्थली है, गांधी जी का कर्म भूमि है, ये मामूली जगह है। ऐसे ऐसे महापुरुष का जगह है कि यहाँ के लोग स्वतः विवेक वाले हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब निर्णय लेते हैं। सब लोग समझ रहा है कि प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, कौन ही खिलवाड़ है। इतना लोग बुर्बक है, इस सब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कल ही तो चुनाव है, एक तरफा होगा रिजल्ट बिहार के भविष्य के लिए। तो आपने सुना, देखिए इस बार तेजस्वी यादव के नाम पर जनता वोट कर रही है और बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जीत महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की होगी, यह भी दावा कर रहे हैं। मगर देखिए दावा क्या हकीकत में तब्दील होगा, बड़ा सवाल। 13 नवंबर को मतदान और 23 तारीख को नतीजे सभी के सामने होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रशांत किशोर पर क्या कुछ कह रहे थे महागठबंधन के तमाम नेता, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।